राधे राधे बच्चों। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का 10th टॉपिक है। इसके पहले वाले में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं बेटा। तो दोनों ही रजिस्टर का एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे और दोनों ही रेजिस्टेंसेस का दूसरा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप लगाया ना, वो दोनों ही रजिस्टर को सेम मिला। तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, इसमें I1 और इसमें I2 करंट फ्लो हुई। इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा? जब हमने सेम पोटेंशियल लगाया और सेम करंट आया। तो यहां पे डिवाइड क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हुई, पोटेंशियल सेम रहा। जो पोटेंशियल इस पर है वही पोटेंशियल इस पर होगा। करंट डिवाइड हो गई। यहां पर देखो, आने वाला करंट I, जाने वाला I1 प्लस I2। ओके, तो ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू V बाई R। तो यहां पर I की जगह पर V अपॉन RP, इसके लिए I1 की जगह पर V बाई R1, V बाई R2, सारे V में कट्टी बट्टी हो गई। तो आपके पास में 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब मान लो ऐसे n रेजिस्टेंस होंगे, तो हम 1 बाय RP इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 1 बाय R1 अप टू सो ऑन 1 बाय Rn। इसको समेशन की फॉर्म में लिखना होगा, तो 1 बाय RI, I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सभी रेजिस्टेंसेस से छोटा होता है। ठीक है, आप जितने भी रेजिस्टेंस लगाएं, पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा उसमें छोटे से भी छोटा होता है। ओके, अब मान लीजिए सभी रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, तो इक्विवेलेंट हमारे पास में R बाई N आएगा। अब पैरेलल में करंट का डिवीजन किस तरह से हुआ वो समझते हैं। ओके भाई, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो इस पर भी V और इस पर भी V, तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 फ्लो हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम V1 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं। तो V1 की जगह पर I1 R1, V2 की जगह पर I2 R2, वापस इसमें I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1। ठीक है, वापस वही तरीका, दोनों तरफ आप प्लस 1 ऐड कर दें, तो I1 बाय I2 प्लस 1 इक्वल टू R1 बाय R2 प्लस 1। क्या आ जाएगा बेटा? I1 प्लस I2 बाय I2 इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R2। अब देखो, I1 प्लस I2 की जगह क्या लिखते हो? I, तो हमारे पास में I2 इज इक्वल टू ये आ गया। गॉट इट? अब समझिए, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पर देखो समझो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रही है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम, और जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। अब एनर्जी का रेशियो, हीट का रेशियो क्या रहता है? हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बाई R। तो सब में V सेम है, तो हमें वो वाला फॉर्मेट काम में लेना पड़ेगा जिसमें V आ रहा हो। तो हम या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो I1 I2 है ना, आपके पास में क्या आ गया बेटा? VIT, V सेम है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। तो इसी तरह से हम ये वाला पार्ट ले सकते हैं। अब अगर दो बल्ब हम पैरेलल में लगा दें जिनकी की वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो कौन ज्यादा चमकेगा? भाई, ज्यादा वो चमकेगा जिसने इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा कंज्यूम की। अब कौन इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा? जिसमें करंट ज्यादा जाएगी। करंट किस में ज्यादा जाएगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस किस बल्ब का कम होता है? जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होती है। तो हैविंग ग्रेटर पावर विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इन सीरीज पैरेलल को न्यूमेरिकल की मदद से और करेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे बेटा।